दोस्तों नमस्कार। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हैंड्स ऑन या फिर हम कुछ करके देखेंगे ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के केस में क्या होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो सारी जो अप्रोच है ये किससे रिलेटेड है, एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड है। एम्बेडेड सिस्टम्स, तो इस केस में क्या होता है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डवेयर भी चाहिए, प्रोग्राम जिसमें आप डंप करोगे, और वो कोड चाहिए जो इस पर रन करेगा। तो हार्डवेयर के बारे में मोर और लेस अपने एम्बेडेड सिस्टम की प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा देख चुके। सॉफ्टवेयर के केस में हम क्या करेंगे, हम एक आईडी को यूज़ करेंगे। इस आईडी का नाम है टिंकरकैड। ठीक है, टिंकरकैड को यूज़ करके हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और वहीं के वहीं उसको सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने का मतलब होता है कि आप उसको चला के देखोगे, या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि हम देख रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ जो मेरा लॉजिक है वो बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है, मेरे को दिख भी रहा है टिंकरकैड में। जब मैं आपको टिंकरकैड पे ले जाऊंगा ना, तब हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। अभी हम जरा सॉफ्टवेयर साइड में आया था, जिस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हमारा हुआ नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्राम में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहले होती हैं लाइब्रेरीज़ या एपीआईज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है इनिशियल। फिर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं प्रोग्राम को। इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं, या फंक्शन डेफिनेशंस होती हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि हमारा मेन लॉजिक होता है या मेन प्रोग्राम होता है जो हम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं। अब इस चीज़ में जनरली क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम के केस में हम वो ख़त्म नहीं होता, चल के बंद नहीं होता। A+B=C इस तरह का नहीं है। मोटर चलना है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मोटर चल जाएगी, वो एंडलेस रहता है। तो यूजुअली एंडलेस लूप होता है या फिर कंडीशंस होती हैं, कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। बस इसके बाद क्या होता है, आपकी मेन मतलब वाइल लूप लगा दिया। जैसे कि मैं लिख देता हूँ वाइल 1। अब ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ठीक है, और हर सेक्शन में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनके मतलब ये 4 तो स्टेप्स हो गए, लेकिन इसके अंदर बीच बीच में प्रोग्राम होता है। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है वो आपका एंड ऑफ प्रोग्राम होता है। ये होता है फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम मतलब आप अब पता होना चाहिए कि प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होना चालू करेगा और यहाँ तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। इस तरीके से इसमें व्यवस्था रहती है। दोस्तों ये जो चीज़ें अपन ने देखी है ना, अपन क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अब हम जाते हैं टिंकरकैड पे। तो टिंकरकैड को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो टिंकरकैड को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा टिंकरकैड। ओके, टिंकरकैड लिखेंगे तो टिंकरकैड की वेबसाइट खुल जाएगी। ये रही टिंकरकैड की वेबसाइट। जब आप टिंकरकैड की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको क्या है, लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कहाँ पे, या तो ज्वाइन करोगे आप, यदि आपके पास नहीं है तो हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेटर ज्वाइन कर सकते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट, मतलब ये लिटरली फ्री है। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन, जैसे स्टूडेंट में जाओ सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। और फिर आप क्या करते हो, साइन इन करते हो। तो जब आप साइन इन करते हो तो आप जीमेल के थ्रू भी कर सकते हो, अपना खुद का अकाउंट बना के भी कर सकते हो, और एप्पल की आईडी है तो भी कर सकते हो, यदि स्टूडेंट है तो भी कर सकते हो। तो यूजुअली जब मैं साइन इन करता हूँ ना, तो मैंने क्या किया, मेरे पास गूगल अकाउंट है तो मैं अपने गूगल अकाउंट की मदद से ही मैंने उसको लॉगिन कर लिया था। तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करके लॉगिन करिए, सब हम देखेंगे। दोस्तों जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो बन के आ जाएगी, और इसमें आपको क्लिक करना है, सर्किट्स पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जब आप सर्किट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सर्किट पे क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करेंगे। जब मैं क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करूँगा तो ये एकदम इस तरह से खाली टाइप की विंडो आ जाएगी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आप सर्किट बनाते हैं, इस रीजन में आप सर्किट बनाएंगे।
ये वाले रीजन में, और यहाँ से क्या करेंगे हम कंपोनेंट लेंगे, यहाँ से आपको मतलब जो भी मतलब हम जो भी यूज़ करना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ हम यूज़ करेंगे। अभी हम बेसिकली दोस्तों शुरुआत करेंगे, आर्डिनो बोर्ड लेंगे और एलईडी को ब्लिंक करके देखेंगे, है ना। एलईडी को ब्लिंक कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो मैंने एक एलईडी ली, ये वाला बोर्ड लिया ब्लिंक एलईडी, इसको लेके मैं यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों मैं इस हार्डवेयर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं पहले से ही। अब इसमें क्या, इसको यूज़ करना भी कुछ बहुत ईजी है। क्या करोगे आप, राइट ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग हो जाता है, ठीक है। ये रजिस्टर है, ये वायर है, यहाँ पे ये सब कुछ ऑलरेडी है। तो अभी हम एग्जांपल कोड को देख के चल रहे हैं। तो एग्जांपल कोड के केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हैं। अंडू करने की ऑप्शन है, यदि आपको कुछ डिलीट करना है, जैसे आपको ये बॉडी डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको पकड़ के हम, या तो फिर आप डिलीट का बटन सीधे भी दबा दोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आप अपना नाम दे सकते हो कि LED1 ब्लिंक। तो आप ये LED ब्लिंक का, मैंने अपना कोड का नाम दे दिया कि मैं क्या किस नाम से प्रोग्राम चाह रहा हूँ, तो उस नाम से वो प्रोग्राम भी आ जाएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ LED ब्लिंक से। मैंने इसको क्लिक किया और अपने आप ही वो वहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब मेरे पे दो ऑप्शन है। पहली चीज़ है कि मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर दूँ। तो जैसे ही मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे LED बंद चालू हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टॉप सिमुलेशन चल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि LED लगा दी तो LED अपने आप चलेगी। LED का प्रोग्राम लिखा होगा कहीं, उस प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रोग्राम लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है ब्लॉक वाला या स्क्रैच प्रोग्रामिंग, जिसमें आप क्या करते हो, ब्लॉक उठा के रखते हो और ब्लॉकों से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा होता है टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। तो जैसे इस पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट की प्रोग्रामिंग भी इसकी दिख गई, ठीक है। अब जैसे इसमें है, आप देखो ब्लिंक करना है, तो ब्लिंक के केस में क्या किया, पिन मोड आउटपुट सेट कर दिया। मैं आपको ये सब चीज़ें एक एक लाइन बाय लाइन बताऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ ब्लॉक वाली प्रोग्रामिंग भी चलते हैं, हम ब्लॉक को ही समझते हैं। तो ब्लॉक के केस में क्या करना पड़ा कि जब ब्लॉक समझना बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक LED पिन को, एक LED, इसमें क्या लिखा है, इसको सबको मैं हटा देता हूँ ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, गया, ठीक है। तो अब मेरे पे है, अब मेरे को प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, मेरे को प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए रहेगा इनपुट। तो मैंने बोला कि एक इसमें जो बिल्ट इन LED है, बिल्ट इन LED का मतलब हो गया ये जो L लिखा है ना छोटा सा, ये वाली LED, तो ये 13 नंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये बिल्ट इन LED हो गई। तो इसको हाई करना है। हाई का मतलब क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑपरेशन पे जाऊँगा। मैंने वेट लगा दिया, वेट का ऑपरेशन लगा रहा हूँ। अब वेट को मैं क्या सेकेंड्स और मिली सेकेंड में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मिली सेकेंड है तो मैंने इसमें लिख दिया, कितना लिख देंगे इसमें, 200 मिली सेकेंड का वेट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या करना है, ब्लिंक करना है। ब्लिंक का मतलब था ऑन और ऑफ। तो पहले मैंने क्या किया कि मैंने सेट करा, फिर दोबारा से इनपुट पे गया, बिल्ट इन नहीं मिला, आउटपुट पे आए, दोबारा से इसमें देखा कि हाँ ये रही दोबारा से, तो ये मिल गया हमको सेट बिल्ट इन LED दोबारा से। LED को अब इस बार क्या करूँगा, लो करूँगा। लो करने के बाद क्या करूँगा, फिर इसको वहाँ पे थोड़ी देर रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, क्योंकि बंद हो तो थोड़ी देर तक बंद रहे और चालू हो तो भी वो थोड़ी देर तक चालू रहे। अब मैंने इसको कर दिया 200 और इसको कर दिया मिली सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही है या गलत है। यदि सही होगा तो LED जल जाएगी, यदि गलत होगा तो वो नहीं जलेगी। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा। तो अब देखो जल्दी जल्दी बंद चालू हो रही। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, मैं इसको थोड़ा और डिले बढ़ा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ 400 और अब स्टार्ट किया तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी हो रही है। बस शुरू में क्या हुआ था, शुरू में वो थोड़ी देर बाद ही चालू हो रही थी, बस ये इसके बाद फिर हो गया। अभी भी ये सही नहीं है तो मैं दोनों डिले को आइडल रखना चाहता हूँ। मैंने इसको भी 400 कर दिया। अब देखते हैं, अभी सही है। अब मैं डिले और बढ़ा दूँगा, 500 कर दिया, इसको भी मैंने 500 कर दिया। तो क्या होगा, हाँ अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रही। लेकिन मेरे को लगता है कि ये इतना इजी नहीं है समझना। मैं क्या चाह रहा हूँ अब मेरे को ये कोड लॉजिक तो समझ में आ गया पूरा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसमें एक और LED जोड़ के देखना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यदि मैं दूसरी LED भी जोड़ता हूँ तो उससे मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। पहली बात तो यही है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा LED। जैसे ही मैंने LED लिखा, LED ऑल कंपोनेंट्स में आएगी, तो मैं ऑल बेसिक्स में जाऊँगा। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये रही सामने LED। तो मैंने एक और LED ली।
अब इस एलईडी के साथ मैंने क्या किया, इसको भी मैंने वैसे ही कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, अब इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं, देखो जैसे ये वायर है, ये इधर उधर घूम रहा है, फ्री है, तो मैं एस्केप का बटन दबा दूंगा तो छूट जाएगा। लाल आ गया, विच मीन्स वॉट, ये हो गया आपका कैथोड। तो इसको मैंने लगाया कहाँ पे, जैसे ये आया, अब मेरे को इसको ग्राउंड पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो क्लिक करने से क्या है, क्लिक करके आप इसको टर्न ले सकते हैं। जैसे ही आप ग्राउंड पे जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, अपने आप ही ऐसे ग्रीन हो गया रेड। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और पिन ली और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 पर लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये दोबारा से जलने बंद होने लग जाए, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम ही नहीं करा। तो अब मैं क्या करूँगा, कोड पे जाऊँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी LED 2 भी जले। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा सेट पिन पे, क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट पिन तो नहीं है, बिल्ट इन तो है नहीं है वो। ठीक है, देखो बिल्ट इन क्यों नहीं है, जब आप देख रहे हैं, जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ ना, तो ये तो जल ही रही है, साथ ही साथ में ये L जो लिखा है ना, ये भी बंद चालू हो रही है। मतलब ये मैंने सिर्फ देखने के लिए इसको लगा दिया, बल्कि इसका 13 नंबर का डायरेक्ट कनेक्शन ऑलरेडी L से है। मैंने किया इसको स्टॉप। अब मैंने क्या किया, पिन नंबर बताई कि मैं कौन सी पिन पे LED लगा रहा हूँ। मैंने बताया कि पिन नंबर 7 है जिस पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और अब डिट्टो सेम प्रोग्राम ही मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेट 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 उठाया, वेट को यहाँ लगाया, फिर से मैंने सेट दोबारा गया आउटपुट पे। अब की बार मैंने फिर से ये उठाया, सेट पिन नंबर 3 लिखा है ना, नॉट पिन नंबर 3, सेट पिन दिस, इसका नंबर क्या है 7, और ये क्या हो जाएगा लो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वेट पे जाऊँगा और फिर से एक वेट लगा दूँगा। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको रन किया, अभी ये देखो जलने लग गई। लेकिन जब ये जली ना, तो इसके साथ क्या आया, एक इस तरह का साइन आया। इसका मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, करंट बहुत ज़्यादा है, लोड का इशू है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, आपको ये LED ख़राब हो सकती है या इसको नुकसान हो सकता है। विच मीन्स कि मैंने इंजीनियरिंग के कुछ नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये इस तरह का वार्निंग दिखा रहा है, मतलब चल तो रहा ही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों LED में क्या डिफरेंस है कि ये रजिस्टर इसमें ऐड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूँगा। एक रजिस्टर लूँगा और इस पर लगाऊँगा। अब मेरे को इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, मेरे को मालूम नहीं इसकी वैल्यू कितनी है। तो मेरे को इन जनरल एक आइडिया है कि मतलब कुछ ओम का हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको लिया, इसको लगाया, 300 ओम्स पे सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको फिर से 7 नंबर पे कनेक्ट करूँगा और अब मैं चेक करूँगा, इजी क्लिक। ठीक है, हो गया। अब मैं ज़रा ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं कोड को दोबारा देख लूँ। मैंने पिन नंबर 7 ही लिख किया, यस। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, देखा अब नहीं आ रहा। आपको एक रजिस्टर लगाने से क्या होता है, उसकी लोड बैलेंसिंग हो जाती है, सर्किट ढंग से काम करने लग जाता है। अब इस तरीके से मैं कितने भी वो लगा सकता हूँ, कितने भी LED को लगा सकता हूँ। दोस्तों ये तो था बहुत बेसिक वाला। अब हम अपने अगले सेशन में या अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम मोटर्स को या और दूसरे सेंसर्स को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। साथ ही साथ में हम कोशिश करेंगे ये भी देखने की कि इस चीज़ को क्या मैं, मतलब ये तो ब्लॉक प्रोग्रामिंग हो गई, क्या मैं इसका टेक्स्ट वाली प्रोग्राम भी बना सकता हूँ, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ब्लॉक से हम टेक्स्ट की तरफ जाएंगे और फिर धीरे धीरे सेंसर की साइड जाएंगे। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कुछ पूछना चाहें तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।